भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी मनोज तिवारी और उनकी धर्मपत्नी सुरभि तिवारी ने यमुना विहार स्थित पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान किया और लोगों को मत डालने के लिए भी प्रेरित किया। क्या कुछ कहना था प्रत्याशी मनोज तिवारी का, देखिए रिपोर्ट। ये देख रहे हैं कि ये लड़ाई राम प्रेमियों और राम द्रोहियों के बीच है। जो राम को लाए हैं, जो विकास कराए हैं, जो विरासत बचाए हैं, हम उनको लाएंगे और भारत को हम अपने वोट से विकसित बनाएंगे, यही भाव चल रहा है। आरोप लगा रही है कि जहां पर इंडिया ब्लॉक का वोट है, 9 बजे तक मतदान। मनोज जी, मैं इसको बहुत सकारात्मक मान रहा हूं। जो लोग कभी मतदान करने नहीं गया वो भी आज छुट्टी ले करके, अभी मैं देख रहा था कि निरंकारी जो माता जी हैं, अभी मुझे पता चला कि वो कहीं दिल्ली से बाहर थी, वो सिर्फ वोट करने के लिए आई और स्पेशली मुझे बताया गया कि माता जी वोट करने आ रही हैं। कल मैं उनको उनका वोटिंग का जो निकाल के हम लोग देते हैं ना डिटेल, वो भी देने हम गए थे निरंकारी भवन। तो ये कितनी अच्छी बात है और उनको फिर कहीं जाना है, वो वोट दे के जा रही हैं। अभी मुझे एक जगह से ऐसा आया कि किसी को गांव जाना था, भैया हम वोट दे के तो गांव जाएंगे। तो ये जो जन जागरण हुआ है वो बहुत, हाँ, कई लोगों ने बाहर पढ़ रहे अपने बच्चों को बुला लिया है। ये जो जन जागरण है वो देश हित में है और शायद वो इसलिए भी है कि जो महिलाओं को पीट रहे हैं उन लोगों को इस चुनाव में महिलाएं वोट से पीटेंगी। तो मनोज जी, दिल्ली में कितनी सीटें जीत रहे हैं? दिल्ली की सातों की सातों सीटें नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जा रही है। दूसरे जो हैं वो इस देश को, इस रफ्तार को रोकना चाहते हैं और लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ इस देश की रफ्तार को बढ़ाना चाहते हैं। प्रियंका आरोप लगा रही है कि जहां पर इंडिया ब्लॉक का वोट है वहां प्रभावित किया जा रहा है, अभी कुछ देर पहले उनको पता नहीं क्यों भारत को बार बार ब्लॉक में बांटने का मन करता है। अरे भाई, हमारा भारत है और वो क्यों ऐसा मान रहे हैं कि बस वहीं से उनका थोड़ा सा वोट आता है। अगर कर्म किए होते तो हर जगह से वोट आता। इसलिए हर जगह बहुत सुचारू रूप से और ठीक से मतदान चल रहा है। हाँ, ये जरूर हम लोगों ने निश्चित किया है कि कोई अगर अपनी पहचान छुपाकर पर्दे में आकर के वोट डालता है तो वो ठीक बात नहीं है। उसकी फोटो के मिलान के लिए उसके चेहरे को उजागर करना चाहिए और वो हो भी रहा है। और जो अगर ऐसा कोई भी प्रकरण आया है, एकाक प्रकरण आया है जहां चेहरा मिलाते भागते हुए पकड़े गए हैं लोग, तो ऐसे लोगों पे तो कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैं आश्वस्त हूं और मुझे लगता है दिल्ली की जनता एक सामर्थ्यवान भारत, एक आत्मनिर्भर भारत और एक विकसित भारत की ओर कदम बढ़ा चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर, उनके नेतृत्व पर इस देश को भरोसा है और दिल्ली में भी इस बार 7-0 से न केवल मनोज तिवारी जी की हैट्रिक लगेगी, भारतीय जनता पार्टी के 7 सीट की जीत की हैट्रिक लगने वाली है। मैं इसके लिए पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। लगता है ऐसा होगा क्योंकि कन्हैया कुमार आने से और जिस तरीके से गठबंधन हुआ है साथ में, दिल्ली में कहीं पासा उल्टा ना हो जाए? नहीं, ये आपकी आशंका हो सकती है। कन्हैया कुमार तो हमको जो मिला है वो हमारे लिए उसने रास्ता और आसान कर दिया और पूरी दिल्ली में उसने कांग्रेस के मुंह पे तमाचा मार दिया और कांग्रेस आधी टूट गई और अंदर से आम आदमी पार्टी और ये एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। मेरी भी सभी लोगों से बात होती है तो कोई नहीं चाहता कि कन्हैया यहाँ आए, और तो और आम आदमी पार्टी वाले भी नहीं चाहते कि कन्हैया यहाँ आए। अब ठीक है, वो कैमरे पे नहीं बोलेंगे, क्यों बोले, क्योंकि सबकी अपनी अपनी साख का सवाल है। इसलिए कन्हैया हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। वैसे भी दिल्ली के लोग जेएनयू के वो नारे भूले नहीं हैं, उसके सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत भूले नहीं हैं। उसने 2015 में जो उसको जेएनयू ने 3000 की पेनल्टी लगाई थी अपनी सहपाठी छात्रा के साथ छेड़खानी के आरोप में, वो भी दिल्ली की जनता भूली नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि उसके पास कोई, वो एक अर्बन नक्सलाइट है, उसकी विचारधारा देश के राष्ट्रभक्तों से मैच नहीं करती। तो इसलिए
दिल्ली उसके साथ जाने वाली नहीं है और मनोज तिवारी जी भी यहाँ से बहुत आराम से जीतने वाले हैं। और लगातार मैंने तो उनको लगातार चुनाव लड़ाया है, आपको पता भी है, 14 का 19 का। मैं यहाँ की नब्ज जानता हूँ। दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली किसी कीमत पर किसी और को वोट नहीं देगी, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को वोट देगी। वैद बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वापनदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।